This call is now being recorded. हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल के बारे में कंटिन्यू करेंगे कि क्या होता है और आगे हमें जो पढ़ना था वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बच्चे क्या पढ़ा था? गुड इवनिंग बच्चे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। जैसे हमें नाम से ही पता चलता है, संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है वो संख्या जिसका गुणा है। ठीक, हमसे क्या पूछा जाता है? वो संख्या जिसका गुणा है। ठीक, अब किस में गुणा है इसकी बात करते हैं। तो जब हमसे ऐसा पूछा जाता है कि संख्यात्मक गुणांक बताओ, तो आपसे ये पूछा जाता है कि किसकी बात करें। तो हमसे हमेशा किसका पूछा जाएगा? किसी ना किसी चर या चर की घात का संख्यात्मक गुणांक पूछा जाएगा इस चर में या इस चर की इस घात में किसका गुणा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पूछूं तो मैं क्या पूछूंगी? एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताओ। इसका क्या मतलब होता है बच्चा? इसका मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर में किस संख्या का गुणा है। और संख्या ऋण और धन दोनों की हो सकती है, तो यहाँ पर हम चिन्ह के साथ बताते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है बच्चा, उसमें किसका गुणा है? 5 का। तो इसीलिए संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा इसका संख्यात्मक गुणांक भी हो जाएगा 5। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन हो, लिखा हो। बच्चे माइक ऑन मत करो। यहां मैं आपसे पूछूं कि x का संख्यात्मक गुणांक बताओ। इसका मतलब होता है बच्चे, इसका मतलब होता है बच्चा कि x में किस संख्या का गुणा है। बच्चा 10 नहीं, x में पहले हमें ढूंढना है x कहाँ है, किस पद में x आ रहा है। इसमें तो x स्क्वायर आ रहा है, इससे तो बच्चा 5 क्यों आंसर कह रहे हो? ध्यान दो यहाँ पे। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर में 5 का गुणा है। हमने तुमसे क्या पूछा? एक्स का संख्यात्मक गुणांक। जो भी 5 आंसर कर रहा है, आंसर देना बंद करो। यहाँ पर ध्यान दो, आंसर 5 नहीं है, आंसर 10 भी नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो और आंसर देना बंद करो। एक्स को ढूंढना है, ये एक्स स्क्वायर है, इससे मतलब ही नहीं है, हमें एक्स ढूंढना है। और एक्स में किसका गुणा है? 10 का गुणा नहीं है, ऋण 10 का गुणा है। चिन्ह के साथ लेना होता है बच्चे, चिन्ह के साथ लेना होता है, इसलिए -10 है वो, 10 नहीं है, -10 है। और जो 5 आंसर करे बच्चा, एक्स स्क्वायर नहीं पूछा था हमने आपसे, हमने एक्स पूछा था, एक्स का संख्यात्मक गुणांक। मान लो इस तरह लिखा है, इसमें मैं आपसे पूछूं कि एक्स का गुणांक बताओ। चलो अब बताओ। मैम एक बार दोबारा समझा दो ये वाला क्वेश्चन। देखो बच्चा, क्या पूछा गया था हमने, पहले म्यूट करो बच्चे अपने आप को। क्या पूछा था मैंने? कि हमने पूछा था एक्स में किस संख्या का गुणा है। तो ये तो एक्स स्क्वायर है, इसमें तो मतलब ही नहीं है। हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? एक्स ढूंढना है। ठीक है, इस संख्या कौन सी दिख रही है? इसके साथ ऋण का 10 दिख रहा है, तो इसका संख्यात्मक क्या होगा? ऋण का 10 होगा। चिन्ह के साथ लिया जाता है ना बच्चा, तो यहाँ पर ऋण लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ? 10 लिखा हुआ है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक ऋण। क्या बच्चा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से, एक्स का संख्यात्मक गुणांक इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जल्दी से आंसर करेंगे। मैम एक बार दोबारा समझा दो जी, हमने अभी क्लास ज्वाइन करी है जी। बच्चे ये कल का ही रिपीट कर रहे हैं हम, नया मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है। मैं तब भी आपको एक बार बता देती हूँ कि हम संख्यात्मक गुणांक की बात कर रहे हैं। संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है किस संख्या से गुणा हो रहा है। अब किस में गुणा हो रहा है? अगर मैं यहाँ पूछूं 5 गुणा 2 लिखा है, 9 गुणा 2 लिखा है, मैं पूछूं कि 9 का गुणांक बताओ, इसका मतलब है 9 में किससे गुणा हो रहा है। ठीक, अगर मैं पूछूं 5 का गुणांक बताओ, तो इसका मतलब है 5 में किससे गुणा हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी वही होता है कि अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे, मीन्स एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रहा है? 5 से। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक्स की बात करें तो चिन्ह के साथ लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स में किससे गुणा हो रहा है? ऋण के 10 से।
-10 से। सेम हमने यहाँ पर क्या पूछा था, x का गुणांक, x में किससे गुणा हो रहा है, जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो किससे गुणा हो रहा है, -1 से, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ आया सबको? एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ओके बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखना है m की पावर 3। डिफिकल्ट लाइन है, जो दिख रहा है वही करो, तो मैं कुछ गुणा वुणा नहीं करना है। m3 ढूंढना है सबसे पहले, और उसका गुणांक क्या है वो लिखना है। और संख्यात्मक गुणांक सिर्फ और सिर्फ संख्या होती है, इसका ध्यान रखना। मैम इसका आंसर हमें बताना। नहीं बच्चे ऐसे नहीं बताना, पोल में आंसर देना, पोल मैंने ऑन कर दी। क्वेश्चन क्या दिखाई नहीं दे रहा? क्या नहीं दिखाई दे रहा? क्वेश्चन नहीं मैम। मैं दोबारा लिख देती हूँ क्वेश्चन को। मैम कर दिया जी। ओके बच्चा, क्वेश्चन क्या है बच्चा, यहाँ पर लिखा है 2m³ - 3mn और n प्लस है। तो इसमें m3 का गुणांक होता है, m³ का। हमारा माइनस करो जिसका भी ऑन है। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा। बच्चा एक बार रिफ्रेश कर लो, हमेशा ही नहीं चलता कि अभी नहीं चल रहा बस? चल रहा, रिकन किया है। ओके बच्चे, हो सकता है नेटवर्क कम आ रहा हो इसलिए भी नहीं चलता कभी कभी, कोई बात नहीं, जब मैं मैसेज ऑन करूँ तब आप वहां पे आंसर कर देना। मैम आंसर दे दिया मैंने। ओके बच्चे, वेरी गुड। अभी आंसर बोलेगा कोई नहीं, आंसर बोलना नहीं होता है, सिर्फ पोल में देना होता है। आंसर दे दिया। ओके बच्चे, जब मैसेज ऑन हो तब आप वहां पे लिख सकते हो। ओके 19 बच्चों ने आंसर दिया है 20 बच्चों में, जिसमें 20 का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जिसके पास पोल ओपन हो रहा है वो सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। टेन मोर सेकेंड बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। ये इतना आसान क्वेश्चन था, लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिखाने के बाद भी हिंट दी थी, तब भी आप में से 9 बच्चों ने गलत आंसर दिया। बच्चे आप लोग सुनते नहीं हो क्या मेरी बात? मैम मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, कॉलसेप्शन वाला, कॉलसेप्शन जहाँ से आंसर देते हैं। ओके बच्चे, नेटवर्क इशू की वजह से हो गया होगा कुछ। मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके 24 बच्चों में से सिर्फ 13 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 11 बच्चों ने गलत आंसर दिया। मैंने लास्ट में बताया भी था, संख्यात्मक गुणांक सिर्फ संख्या होती है। तो आप ये आंसर क्यों दे रहे हो? यहाँ पर सिर्फ संख्या है क्या? m और n कौन सी संख्या होती है, क्या वैल्यू है इसकी? यहाँ पर m कौन सी संख्या है बच्चा, किसके बाद आती है? 8 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद, किस संख्या के बाद आता है m? या n किस संख्या के बाद आता है? किसी संख्या के बाद। ये संख्या ही नहीं है, तो आंसर कैसे हो जाएगा आपका अगर वो संख्या ही नहीं है? लॉजिक तो इस क्वेश्चन में थोड़ी दो कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन और आंसर ही गलत है, ऑप्शन ही गलत है इसमें। सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट था। चलो अब लॉजिक मैम क्या क्या आंसर है मैम इसका? ए बी। ए आंसर है बच्चों। देखो पहली बात तो इसके तीनों आंसर ही गलत थे, एक ही करेक्ट था। दूसरा इसका लॉजिक भी देख लेते हैं। क्या मैंने बताया m3
कहाँ दिख रहा है ये सेम, कहाँ दिख रहा है आपको? m की पावर 3 यहाँ है, ये m की पावर 3 इसके साथ कौन सी संख्या है? 2। यही तो, यहाँ कहाँ आपको पावर 3 दिख रही है बच्चा? यहाँ एक एक पावर है, दूसरी पावर भी नहीं है। गुणा करोगे 2 पावर हो जाएगी, लेकिन 3 तो तब भी नहीं होएगा। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ए था। बच्चा अगर समझ में ना आए मुझे बोल दो, मैं आपको रिपीट कर दोगे। आंसर गलत मत दिया करो, अच्छे से समझा करो, अच्छे से सॉल्व किया करो, तुक्के में आंसर मत दिया करो बिना सॉल्व करे। यहाँ पर देखो बच्चे, आगे देखते हैं वीजीय व्यंजक का मान निकालना। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा भी था, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं आपको, फिर हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गलत करा था उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। होता क्या बच्चा, जैसे हमें x y z का मान नहीं पता होता, अगर मैं पूछूं कि x बराबर क्या है तो आप x की संख्या नहीं बता पाओगे। जब हम वीजीय व्यंजक के मान की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता है, जिस व्यंजक में वो जो व्यंजक दिया गया है ना बच्चा, उसमें जो भी x और y और z जो भी चर आ रहा है उसका मान एक संख्या दी जाएगी। तो आपको करना क्या होता है बच्चे, म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन है, ठीक है। तो जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसको आपको उसी की जगह रख देना। जैसे अगर मान लो हमें इस वीजीय व्यंजक का मान निकालना है x बराबर 2 पे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है। जहां x है वहां 2 रखेंगे और कुछ भी हम इधर उधर नहीं करेंगे। ओके बच्चे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस पे घात 2 है तो घात 2 ही रहने देंगे। अब सबसे पहले हम घात हल करते हैं, ठीक है। घात के बाद हम गुणा या भाग हल करते हैं और सबसे बाद हम जोड़ना या घटाना हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो घात पहले आ रही है, घात को पहले हल कर लेंगे। घात का मतलब 2 गुणा 2, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा 4। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 गुणा 4, ठीक। फिर हमने आपको क्या बताया, हम गुणा हल करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 8, और इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा 8। 8 में से 8 घटाओगे, फिर हम माइनस हल करते हैं, 0 आएगा। सेम अगर इसी तरह के प्रश्न में हमें क्या करना है, हाँ 0 आएगा बच्चा। एक क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें जो व्यंजक दिया गया उसमें ऋण रखना, ऋण की वैल्यू रखिए। जैसे एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर दिया गया है x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x माइनस 1, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है x बराबर -1 पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा, आंसर देना बंद करो, यहाँ ध्यान दो। हमें क्या करना होता है, जो हमें x की वैल्यू दी गई है, ऋण धन जो भी चिन्ह है, माइनस प्लस इससे मतलब नहीं है, हमें जो भी साइन है उसका जो भी चिन्ह है उसके साथ जहां जहां x आ रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे। मीन्स x की जगह पर क्या रखेंगे -1, जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे -1 रख देंगे। अब यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, क्या, ये पावर का मतलब -1 की पावर 3 है तो इसका मतलब है -1 का चिन्ह के साथ कितनी बार गुणा होना चाहिए, 3 बार। अब एक ऋण दूसरे ऋण को काट देता है, ये वाला ऋण इसको काट देगा, लेकिन इसको तो कोई नहीं काट रहा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और बाकी संख्याओं को हम कर देते हैं गुणा, तो 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ऋण का 1, हाँ सब खत्म कर देगा। यहाँ पर देखो बच्चे, माइनस का क्या है, पावर है 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, -1 और -1, ये देखो ये दोनों को खत्म कर देगा ये, और 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ये देखो बच्चा, ऋण और ऋण 2 बार आ रहे हैं ना, इस पे तो पावर है नहीं, तो ऋण और ऋण क्या करेंगे, एक दूसरे को काट के धन बना देंगे। क्या आएगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा -1, नहीं 0 क्यों आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ ऋण 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 माइनस के आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, कितने आ रहे हैं, माइनस के हो जाएंगे 3 और +1। अब मान लो नहीं 1 भी आंसर नहीं है, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आपने किसी से 3 रुपए उधार ले रखे थे, 1 लौटा दिया, कितना बचा, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अगर
हमने 3 रुपए किसी से उधार ले रखे थे, 1 रुपए उसका लौटा दिया, कितना बचा? एक कैसे बचा? कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हो ये? 2 रुपए बचे, लेकिन उधार के बचे ना, वो उधार के बचे ना, तो उधार दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? ऋण लगाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? -2। जब हमने 3 रुपए उधार लिए, 1 रुपए लौटा दिया, तो हम क्या कहेंगे कि 2 रुपए उधार बचे। उधार दिखाने के लिए हम किसका माइनस का यूज करते हैं, तो -2 होएगा। समझ आया? मैम -2 कैसे आएगा? अब मैंने तो 1 रुपए लिया था उस पे। नहीं, 2 रुपए हमने बचे। 3 लिए थे, 1 लौटाया। यस मैम, फिर भी 2 बचे मैम। हाँ, 1 लोग तुमने 3 रुपए उधार लिए, तुमने सोचो, तुमने उससे 3 रुपए उधार लिए, 1 लौटा दिया उसका, तो 2 रुपए नहीं बचे रहेंगे उधार के? हाँ या ना? अगर तुमने किसी से 3 रुपए उधार लिए, उसको 1 चुका दिया, तो 2 रुपए उधार के बचेंगे ना? ठीक है, तो इसलिए माइनस आया, वो उधार का माइनस का दिखा रहा है, और 2 रुपए बचे थे तो वो 2 दिखा रहा है। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आपको पोल में क्वेश्चन देते हैं। यहाँ भी आपको एक्स यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, x इज इक्वल टू -1 रखना है। चलिए करेंगे इसे सॉल्व। याद रखेंगे, अगर -1 की पावर, किसी भी माइनस की पावर जो है वो कितनी है? इवन नंबर है, मतलब सम नंबर है। सम मतलब 0, 1, 2, 4, 6, 8, तो उसका आंसर धन में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अगर -1 में ऑड पावर है, विषम पावर है, विषम का मतलब 1, 3, 5, तो इसका आंसर किस में आएगा? 5, 7, 9, इसका आंसर ऋण में आएगा, माइनस में आएगा। यस बच्चा, आपने हैंड रेज कर रखा है, इसको क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं इसका। मैम x की पावर 3 है, तो मैम x को 3 बार वो करेंगे, जोड़ेंगे मैम। x को नहीं बच्चा, x की जगह पर -1 है, उसको रखेंगे और गुणा करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे। ओके मैम। बाकी बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम पोल में एक क्वेश्चन करेंगे। मैम हो गया, आ गया आंसर। बच्चे तो फिर उसको सेंड करो ना मैसेज में। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। मनोज, इतना बड़ा कैसे आंसर आ रहा तुम्हारा? छोटा सा आंसर है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है आंसर। चलो इसको देख लेते हैं हम जल्दी से। ओके, देखो क्या करना है हमें। हमने माइनस का 2 दिया आंसर। हाँ हाँ बच्चा, करेक्ट। यहाँ देखो -3 है, यहाँ पर क्या है? माइनस का 1 है, स्क्वायर करेंगे उसका, -1 है और 4 है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है? 3 टाइम्स करना है। हाँ बच्चा, एक और समझा रहे हैं, क्या करना है? 3 टाइम्स करना है माइनस का। ठीक, तो ये कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 3 एक विषम नंबर होता है ना बच्चा, तो क्या होएगा? माइनस में ही आएगा। और 1 का जो गुणा होता है, कितने बार भी कर लो 1 ही आता है, तो कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, यहाँ देखो 2, इसको हल करेंगे। अब हमें क्या करना है? -1 और -1 का करना है 2 बार गुणा। ठीक है, तो ये 2 बार, 2 क्या होता है? सम होता है। अगर कोई बात नहीं बच्चे, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या इतना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 2 गुणा तो है, आएगा ये। यहाँ देखो, एक ऋण है, एक धन है,
तो ऋण और धन गुणा होगा, कितना हो जाएगा? -1। या ऐसे कह लो, जो ऋण है वो एक बार आ रहा है। एक का मतलब क्या होता है आपका? एक का मतलब होता है विषम बार आ रहा है, तो ऋण में आएगा। ओके, और -4 तो था ही। अब गुणा पहले होता है, जोड़ना घटाना बाद में होता है, तो गुणा हम पहले कर लेंगे। अब जो भी ऋण का है इनको जोड़ दो, 4, 5, 6, माइनस का 6, 2। तुमने किसी से 6 का कर्जा ले रखा था, 2 लौटा दिए, कितना बचा रहेगा? 4, वो भी किसका? कर्जे का। ठीक है, 4 रुपए का कर्जा बचेगा। तो आंसर कितना आया? दो आंसर कैसे दे देते? मैम 4 आंसर आया इसका, हाँ, -4। तो तुम लोग -2 कैसे आंसर दे रहे थे? नो मैम, गलत दे रहे हैं, -4 आया आंसर। तुम लोगों ने करा क्या? नहीं, तुम -2 कैसे आया तुम लोगों का आंसर? एक दूसरे का देख, हाँ ये भी सही है। चीटिंग कर रहे मैम ये मेरे। चीटिंग ईटिंग मत करो, -4 ही आंसर आएगा, समझ आया? कोई बात नहीं बच्चे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, उसका आंसर सही से करना। ओके, बच्चे माइक ऑफ करो और इसका क्वेश्चन का करेंगे। कर लो। मैं आपका माइक पोल तभी ऑन करूंगी जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा थोड़ी देर में, ताकि आप जल्दी में गलत आंसर ना दें। चलिए, मैंने पोल ऑन कर दिया है। आंसर आ जाए तो कर देना। जेड की जगह पर -1 रखना, और साइन का स्पेशल ध्यान रखना, चाहे वो पावर निकालने के टाइम हो, घात निकालने के टाइम हो, चाहे मल्टीप्लाई करने के टाइम हो। बच्चे सोच समझ के आंसर दो, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हो। सत्रह बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। बच्चा सोच समझ के आंसर दो, कुछ भी आंसर मत दो, माइनस प्लस का ध्यान रख के आंसर दो। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 20 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक, जिसमें से सिर्फ 7 बच्चों का करेक्ट है। साइन का स्पेशल ध्यान रखोगे तो ए वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी भी 16 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। जिसने भी आंसर नहीं दिया बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। मैं 1 मिनट टाइम और दे रही हूँ तुमको।
ओके 26 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके 29 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 11 बच्चों का सही है। मैंने आपसे स्पेशल कहा था कि हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किसका, साइन का, पर आपने उसका ध्यान नहीं रखा। सी आंसर नहीं है। चलो 2 -5z और -5z²। ठीक है, हमें क्या करना है, -1 रखना है। तो हम क्या करेंगे, -1 आंसर रखेंगे। 1 सेकेंड, हमें क्या करना है, -1 रखा है। 2, 5, -1 और 5, 3 है ये। ठीक है, और यहाँ पर 5 आ जाएगा और -1। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आंसर बी, सॉरी 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 गलत कर दिया मैंने, बी नहीं है आंसर, सी है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 तो पहले ही था। यहाँ पर देखो ये माइनस ही बचेगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये वाला माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। टोटल कितना होना चाहिए, हाँ सी आंसर है। सॉरी बच्चा, गलती से कह दिया मैंने, बी आंसर नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर दिया है वो बी है, और बी आंसर बिल्कुल नहीं है। ओके चलो, अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे आजकल ज्वाइन करे हैं, उनको बीच में से टॉपिक स्टार्ट हुआ होगा, नहीं समझ आया होगा, इसलिए आंसर गलत करो। ये नया टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। बच्चा उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन का ध्यान देना था तुम्हें, और कुछ भी नहीं करना था। देखो -z है, सॉरी मतलब z है, z की जो वैल्यू है वो -1 है। तो जब 2 माइनस का मल्टीप्लाई होता है बच्चे, तो वो प्लस बन जाता है। तो ये दोनों किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई तो वही आएगा। सेम ये भी है कि जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई किया -1 का, तो ये वाला माइनस इससे कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो यही रहा, -1 आएगा। तो ये -1 और -5 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 5, इसलिए आंसर 12 आया। ओके, सिर्फ साइन का दिक्कत था उसमें। बच्चे ग्रुप की लिंक नहीं भेजते हैं, आप मुझे मैसेज कर देना एक बार, मैं अपना नंबर देती हूँ, उसमें आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। या फिर आप ऐसा करो, अपना SRN नंबर, फादर नेम और अपना नेम, स्कूल का नेम यहीं पे मैसेज कर दो, मैं आपका वो भिजवा दूंगी, तो आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे ये नया टॉपिक है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। टॉपिक क्या है कि बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसके बारे में बात करें। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 5 अमरूद है, ठीक है, और 9 अमरूद है, तो कितने अमरूद होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 5 अमरूद थे और 9 अमरूद और मिल गए आपको, तो टोटल कितने अमरूद हो जाएंगे, चलिए से बताओ। अगर 5, ये अमरूद के लिए x लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अमरूद के लिए, ये भी x अमरूद के लिए लिखा है, टोटल कितने होंगे, 14। क्या अमरूद ना बच्चा, ऐसा तो नहीं है एप्पल हो जाएंगे, ऐसा होगा क्या, पूरा लिखो, 14 नहीं, 14 अमरूद होंगे। ठीक, रहेगा तो अमरूद ही ना, ऐसा तो नहीं है कुछ और हो जाएगा। ये जो x है वही दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब जोड़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं करते कि 14 अमरूद का स्क्वायर हो जाएगा, अमरूद का वर्ग हो जाएगा, अमरूद ही रहेगा, इसलिए इसको हम 14x ही लिखेंगे, x स्क्वायर मत लिख देना, गलत होएगा। ठीक है, चलो
अब ये तो हमारा कॉमन एग्जाम्पल था, अभी हम समझते हैं हमें करना क्या है। जैसे हम बीजीय व्यंजक को जोड़ते या घटाते हैं तो हमेशा समान पद जोड़ते या घटाते हैं। समान पद से क्या मतलब है, इस बात को समझो। मान लो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास 4 अमरूद और 14 रुपए हैं, ठीक है, तुमको 9 अमरूद और मिल गए, तो आपके पास क्या क्या बचा? तो आप क्या कहोगे कि आपके पास 14 अमरूद हैं और 14 रुपए हैं, यही कहेंगे। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि रुपए को अमरूद में जोड़ देंगे, करोगे क्या? अगर मैं कुल चीजें पूछूं तुमसे तो आप मुझे अलग अलग बताओगे ना कि 14 अमरूद हैं और 14 रुपए हैं, आप इन सबको जोड़ेंगे तो नहीं। इसी तरह हम कह रहे हैं कि अमरूद सिर्फ और सिर्फ अमरूद में ही जुड़ सकते हैं, पैसे में नहीं जुड़ सकते। या फिर यहाँ पर अगर लिखा होता 15A तो एप्पल में नहीं जुड़ सकते। ओके, तो इसका सीधा सा मतलब है समान पद, एक जैसी चीजें जुड़ती हैं। अमरूद अमरूद में ही जुड़ेगा, पैसे में नहीं जुड़ेगा। मान लो अगर मैंने इस तरह लिखा होता कि एक इंसान के पास 5 एप्पल और 10 रुपए थे, उसके मम्मा ने उसको 4 एप्पल और 10 रुपए और दे दिए, तो कुल चीजें उसके पास कितनी बची? तो आप क्या कहोगे कि 9 एप्पल हुआ और 20 रुपए उसके पास होंगे। क्या आप एप्पल को और जो भी आपका पैसे थे क्या एक साथ जोड़ोगे? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास 29 अमरूद हैं? गलत नहीं होएगा, सॉरी, जो 29 एप्पल है ये कहोगे क्या? नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो 9 एप्पल ही है, 20 तो रुपए है ना आपके पास। तो आपको ये अलग अलग रखना होता है। जैसे पैसे दूसरी चीज नहीं बन जाते, ऐसे ही इसको पूरा पूरा ऐड नहीं करेंगे, सेम सेम चीजों को ऐड करते हैं, ठीक है। जो समान पद होते हैं उन्हीं को ऐड करते हैं। मीन्स 9 एप्पल और 20 रुपए ही होंगे उसके पास। इतना समझ आया बच्चे? चलो अब आप मुझे इसका आंसर बताओ। अच्छा समझ आ गया तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। क्या करना है, इनको जोड़ना है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ आ रहा? क्या सीधा सीधा उसी से रिलेट करके चलते हैं। 7 मैंगो थे आपके पास, 2 मैंगो और मिल गए, टोटल क्या होगा? 9 मैंगो ही तो बचेंगे। मैंगो का स्क्वायर थोड़ी ना हो जाएगा, या और कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, रहेंगे तो मैंगो ही, रहेगा तो एक्स में। तो आंसर क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 9x ही रहेगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं माइनस का। सेम ऐसे माइनस के साथ होता है। मान लो आपके पास 10 एप्पल थे, ठीक है, 3 एप्पल आपने किसी को दे दिए, कितने एप्पल बचेंगे? जल्दी से बताओ। नहीं, इसका भी आंसर मत दो, सेम आप इस बात का बताओ। अगर 10 एप्पल थे और आपने 3 एप्पल किसी को दे दिए तो क्या बचेगा? क्या आपके पास मैंगो बच जाएंगे या रुपए हो जाएंगे? वो क्या रुपीज में ले जाएंगे या फिर वो कुछ और बन जाएगा? नहीं, 7 नहीं बचा, लेकिन 7 एप्पल, क्या 7 मैंगो हो जाएगा वो, या 7 रुपीज बन जाएगा? नहीं नहीं बच्चा, क्या बचेगा? 7 एप्पल ही बचेंगे। तो आप क्या लिखोगे? 7A ही लिखोगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ कहने का मतलब क्या है, अगर आपने 10A में से 3A दे दिए तो आपके पास बचेंगे क्या? 7A बचेगा, 7 एप्पल ही बचेंगे। अब यहां से ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा अगर हमने 7N में से 7N में से 3 दे दिए किसी को, क्या बचेगा? अरे 2 नहीं दिया है, 3 दिया है। नहीं, 7 एप्पल वाला तो खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर बताओ, 7N थे, बचा 4, क्यों बचेगा? क्या 4 रुपए बचेंगे? तुम्हारे पास तो N था, N से मान लो मतलब कोई तुम्हारे पास एक फ्रूट था, तो फ्रूट ही बचेगा ना बच्चा। तो फिर 4 क्यों लिख रहे हो? 4 तो गलत आंसर हो गया। हाँ देखो, हम इस तरह तो जैसे क्या लिखते हैं, ये तो रुपीज को दर्शाते हैं। अगर आप इसका आंसर 4 दोगे मतलब 4N था तुम्हारे पास, 4 एप्पल था, 3 दे दिया, 4 रुपए बचे। बेचा थोड़ी ना है, पैसे कहाँ से आए? पैसे थे ही नहीं हमारे पास, सिर्फ फ्रूट्स थे। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर N लिखेंगे।
बात समझ आए बच्चा? तो आंसर क्या आना चाहिए? 4 है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे इसी चीज को। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आपके पास मैंगो भी है और पैसा भी है, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको 5 मैंगो और दिए और ए और दिया, ए मतलब 1 एप्पल दिया। अब पूछा कुल आपके पास कितनी चीजें बचेंगी? अब अच्छा चलो खुद से आंसर दो इस बात का, फिर मैं आंसर देती हूँ। आपके पास क्या है? 7 एप्पल, 1 रुपए था, ठीक है। 5 एप्पल, 5 मैंगो और 1 एप्पल और मिला, कुल कितनी चीजें रहेंगी? अरे पैसा कहाँ गया? क्या करा तुमने 1 रुपए का उसका जो तुम्हारे पास पहले से था? फेंक दिया? क्यों? कहाँ गया? नाली में? नाली में पैसा गिर गया तुम्हारा? कहाँ गया भाई से? अरे बच्चा तुम्हारा एप्पल कहाँ गया? खा लिया क्या? हाँ वही मैं पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हारा ही गया है, कहाँ गया वो? 1 रुपए कहाँ गया तुम्हारा? बच्चे तुम्हारा पैसे कहाँ गए? ओके चलो, अब वही वही तरीका, हाँ अब ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे तुम्हारा तो एम और यही एम गायब कर दिया तुमने। क्या है ये? 12 12 मैंगो है ना बच्चा? एम गायब नहीं करना, जो है उसकी वास्तविकता रहने दो। क्या बात कर रहे हैं हम? यहाँ थे 7 एम और 5 एम टोटल। हाँ बच्चा टोटल कितने मैंगो होगा हमारे पास? 12 मैंगो, ठीक है। एप्पल एक ही है, एक ही रहेगा, ठीक। 1 रुपए था, माइनस कैसे हो गया बच्चा? प्लस। 1 रुपए था, 1 रुपए बचेगा। एप्पल तो अलग होता है ना बच्चा, पैसा अलग होता है। पैसा और एप्पल हम कैसे जोड़ देंगे? अगर हमारे पास 5 रुपए 5 एप्पल है तो 10 एप्पल नहीं होंगे और ना 10 पैसे होंगे। ना हम उसको बेच रहे हैं ना पैसे दे के एप्पल ले रहे हैं, तो जो है वो रहने दो, बदलेंगे नहीं हम उसको। तो आंसर क्या होना चाहिए कि अब हमारे पास 12 मैंगो है, 1 एप्पल है और 1 रुपए है। कुछ खरीदना बेचना हमें नहीं है फिलहाल, ठीक है। समझ आया सबको? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है तो जल्दी से पूछ लेंगे। ओके चलो इस तरह इसको और समझ लेंगे। ओके ओके बच्चे, इसमें से हमें क्या घटाना है? इसको घटाना है। इसको कैसे? विथ ब्रैकेट। इसको अच्छे से समझेंगे सारे बच्चे, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत है। कैसे गलती करोगे वो हम देख लेते हैं। देखो क्या करना है हमें? इसमें से इसको घटाना है, ठीक। मीन्स हमें ए को भी माइनस करना है और हमें बी को भी माइनस करना है। क्या करना है? ए और बी दोनों को ही माइनस करना है। तो हम करेंगे क्या? इस माइनस का गुणा ए में भी करेंगे और बी में भी करेंगे। नहीं बच्चा 3 का एक आएगा। देखो 3a माइनस बी, ध्यान से समझो बच्चा, इसमें गलतियां बहुत होती है, ध्यान से समझेंगे। इसको जैसे के तैसे ही लिखा रहने देंगे। इस माइनस को किसको घटाना है? मैं इसे पूरे को घटाना है, ठीक। मान लो अगर मैं बोलूं कि 15 में से 3 भी घटाओ, 3 गुणा मतलब 3 और 4 दोनों को घटाना है, तो हम 3 को भी घटाएंगे और 4 को भी घटाएंगे। घटाएंगे ना बच्चा? ऐसा ही इसमें करना है। तो हम a को भी घटाएंगे और b को भी घटाएंगे, और क्योंकि b ऋण में है तो ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ध्यान से समझना बच्चा, इसमें बहुत गलती होती है कि हम क्या करते हैं कि माइनस माइनस प्लस नहीं करते हम, तो हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ध्यान से समझेंगे, ये वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें घटाना क्या है? माइनस ए और बी दोनों को घटाना। जैसे यहाँ पर हमें 3 और 4 दोनों को घटाना था ना, तो हमने क्या किया? 3 को घटा दिया, 4 को घटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें ए और बी को दोनों को घटाना है। तो ए तो प्लस का है तो माइनस ए हो जाएगा, लेकिन बी जो है वो माइनस बी है। दो चिन्ह तो एक साथ आ नहीं सकते, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चा? प्लस हो जाता है, प्लस बी,
ठीक है, तो इसीलिए ये ऋण का था, ये धन का था, दोनों आपस में कट गए। 3 एप्पल थे, एक तुमने दूसरे को दे दिया, कितना बचा रहेगा? 2 एप्पल बचे रहेंगे। तो आंसर क्या हो गया? 2 है। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं, कंफ्यूजन की बात नहीं है, सीख जाओगे। एक यहां पर देखो, 3xy माइनस zx, ठीक है, हाँ चिन्ह बदलना होता है। ऐसे समझ लो, जब हम घटाते हैं ना बच्चे, तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह का मतलब है जहां जिसको भी घटा रहे हो, पहले नहीं, जिस पद को घटा रहे हो ना, जिस चीज को घटा रहे हो, उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जो धन में है वो ऋण में हो जाएगा, और जो ऋण में है वो धन में हो जाएगा। इतना याद रखना। अच्छा चलो जल्दी से सॉल्व करो, इसको आंसर बताओ। चाहे हमने ZX लिखा हो, चाहे हमने XZ लिखा हो, एक ही होता है। ठीक है, ZX या फिर XZ, एक ही बात होती है। ठीक, चाहे हम जैसे कुमार शर्मा बोले, या किसी का नाम है, कहीं कहीं क्या होता है, सरनेम पहले लिखा जाता है और आपका नाम बाद में, तो है तो एक ही इंसान, चाहे सरनेम पहले लिख लो बाद में लिख लो। ऐसे ही यहाँ पर जो ZX है और XZ है, दोनों एक ही है, अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही इंसान है, एक ही चीज है। ट्राई करो जल्दी से बच्चे इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा इसका आंसर। ओके बच्चा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा XY कह सकते हो। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। जिसको माइनस करना है, माइनस के चिन्ह के बाद जो भी पद आता है, उनके सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। धन का ऋण, ऋण का धन हो जाता है। ओके ओके चलो, ओके समझ लो। जिसको समझ आ गया वेरी गुड। पहले तो हम बदलते नहीं है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, जहां हमने चिन्ह ही नहीं लगाया उससे क्या ही मतलब। फिर ऋण आ रहा है, ये घटाना है, तो क्या हो जाएगा? धन का है, ऋण का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका भी चिन्ह बदलेगा, ये किसका है? ऋण का, तो ये क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ये देखो धन का है, ये ऋण का है, दोनों कट जाएंगे। ठीक, अब 3 चीजें थी आपके पास, 3xy था, 2 चला गया, कितना बचेगा? 1। 1 लिखो, नहीं लिखो, एक ही बात होती है, आंसर क्या आ जाएगा? XY। यस बच्चे, ये क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ, थोड़ा बड़ा है लेकिन कुछ भी अलग नहीं है इसमें, है वैसे ही। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस करना है हमें। समझ नहीं पा रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम XY स्क्वायर प्लस YX स्क्वायर, सारे बच्चे यहाँ समझो। अच्छा खुद ट्राई करो। अच्छा इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, इसको हम नहीं बदलते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, माइनस यहां लगाएंगे और जो घटाना है वो यहां पर लगाएंगे। एक सेकेंड, प्लस XY स्क्वायर। ठीक, माइनस के बाद जो आ रहा है उसका चिन्ह बदल दो। फिर देखो सेम चीजें जो आ रही हैं, जैसे XY है वो एक चीज है। ठीक है, जैसे ही X स्क्वायर Y एक चीज है, XY³ एक चीज है, नाम अलग है, बड़ा नाम है इसका बस। जैसे एप्पल था A4, ऐसे ही XY X³ एक जैसा दिखने वाले एक ही चीज है, एक ही ऑब्जेक्ट है, बस उसका नाम बड़ा है इसलिए आ रहा। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से ट्राई करेंगे इसे, कितना आएगा। अरे 5 कैसे आएगा बच्चा? XY कुछ तो आएगा, 5 कैसे आंसर आएगा? थोड़ा बड़ा आएगा और इसका। अरे इतना छोटा आंसर नहीं आएगा, बड़ा आंसर आएगा। कुछ तो आएगा, XY कुछ तो, सब गायब है। नहीं समझ आ रहा है तो मैं समझाती हूँ। यहाँ देखो XY स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा। ओके,
ये भी ऐसा ही रहेगा, इसमें तो कुछ बदला ही नहीं है। जहां भी माइनस का साइन आ रहा है, जिसको माइनस करना उसका साइन बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई, इसका भी साइन बदल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ चीजें ध्यान से देखनी है। मीन्स यहाँ क्या है एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर वाई, दोनों अलग अलग है। अगर किसी का नाम है राम सिंह यादव, ठीक है, और किसी का नाम है राम मोहन यादव, तो ये दोनों अलग अलग है ना, ऐसा तो नहीं है एक ही है, अलग अलग इंसान होंगे, भले ही आधा नाम सेम है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, इसके पास 2 वाई है, इसके पास 2 एक्स है, दोनों अलग अलग इंसान है, ठीक है। तो इनको नहीं ऐड करना है, हम क्या देखेंगे कौन इंसान एक जैसे है। तो यहाँ पर देखो एक इंसान ये है, ये तो अलग है, ये अलग है। ये देखो नहीं 2 है ये, सॉरी, ये भी सेम है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। यहां देखो बच्चा एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा, ठीक। ये माइनस का है, ये प्लस का है, एक था एक दे दिया, ठीक है। कितना आया, कट गया ये। अब यहां देखो 4x स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये आपका 4x स्क्वायर वाई है, ये कितना है 7, और एक ये है, दोनों माइनस के है ना बच्चा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर वाई। समझ आया, 7 माइनस का था, अभी नहीं बच्चे हम क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। 7 था, एक और मिल गया हमें, 8 हो गया हमारे पास, और प्लस तो 3 है ही, ठीक है। ये भी हमारे पास था और ये भी, ये देखो अभी भी सेम है, हमारे पास 8 था, ठीक है, माइनस का 4 दे दिया, तो कितना बचेगा 4 बचेगा माइनस का। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये। ओके, चलो एक दो आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो फिर मैं आपको कल थोड़ा सा बड़ा सा बता दूंगी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अभी एक दो आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन करेंगे, ये तो हमें आ ही गया था समझ में क्या करना होता है, अलग अलग चीजें ऐड नहीं होती हैं, इसका ध्यान रखेंगे। इसका पोल ऑन करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, गलत आंसर नहीं करेंगे। क्या करना है हमें, 3y + 7 + a + y, इनको जोड़ना है। वही गलती कर रहे हो आप, ओके। ध्यान से करो, अलग अलग चीजें नहीं जुड़ती हैं, कितने बार बताया बच्चा, फिर भी जोड़े जा रहे हो। आपने कभी पैसे को एप्पल में जोड़ा है, एप्पल को पपाया में जोड़ा है? नहीं, तो यहाँ क्यों जोड़ रहे हो? बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बहुत सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। सेम एग्जाम्पल कराया है मैंने अभी 2 मिनट पहले। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 10 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। और बच्चे जिसने आंसर नहीं किया है, सोच समझ के आंसर करो, आप लोग बहुत गलत आंसर करो।
जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो आंसर कर देगा जल्दी से। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट। चलिए 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। बच्चे क्या मैंने आपको अभी नहीं बताया था कि एप्पल किसी में और फ्रूट्स में नहीं जुड़ सकता? आपने क्या किया, ए ही गायब कर दिया। कैसे कैसे आंसर आया? ये 10 बच्चों का ये आंसर आया, कैसे आ सकता है ये आंसर? आपने सिर्फ आगे का कहा, हमने ना जोड़ने को कहा था, आपने कुछ जोड़ा ही नहीं है उसमें। ये कैसे आंसर हो सकता है? हमने आपको क्या कहा था कि 3y 7 में आपको a और y जोड़ना है, तो आपने कुछ भी नहीं जोड़ा है, आंसर कैसे आएगा ये? देखो 3y में 1y आपको एक्स्ट्रा मिला, कितना हो गया 4y। एक एप्पल तो था ही आपके पास और 7 रुपए थे। हाँ आंसर सी होएगा। चलो मैं आपको और समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन हम कल करेंगे। आप लोग बहुत गलत आंसर दे रहे हो, बिल्कुल ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ये तो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि कभी भी कोई भी चीज किसी में नहीं जुड़ती है। अगर मैं ऐसे लिख रही हूं तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक समान चीज, 5 एप्पल है, 7 रुपए है, 4y है और 1 एप्पल है, एप्पल ही एप्पल में जुड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6a + 4y + 7, और तो कुछ नहीं होएगा। बच्चा हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। चलिए इसका आंसर बताओ मुझे। इसका आंसर बताओ। नो गुड नाइट, यहां तक आंसर दो। ओके जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चा, जो मैंने अभी लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे और इसका आंसर देंगे। नहीं बच्चा ऐसे ही आंसर करो, आप शोर हो रहा है बाहर। ओके जिसका ये हो जाए वो ये वाला ट्राई करेगा। ये वाला ट्राई करो आप, जिसका ऊपर वाला हो जाए तो। ओके देखो इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे 3x है हमारे पास, यहाँ पर कितना है 5x, 3x था, कोई भी फ्रूट्स मान लो, तो हमारे पास 4 बनाना थे, मतलब 3 बनाना थे, 5 और मिल गए आपको, कितना हो जाएगा 8 बनाना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 आपके पास गुआवा थे, तो 4
गुआवा में और कुछ तो मिला नहीं है, तो 4 गुआवा ही रहेंगे। और यहाँ पर जो आपके पास 9 रुपए थे वो रुपए ही रहेंगे, क्योंकि आपको कुछ भी ऐड नहीं मिला। यहाँ पर देखो बच्चे क्या करना है, यहाँ पर हम जो भी माइनस करते हैं उससे साइन बदल जाता है। तो -3xy², इसका प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 है, 1 यहाँ पर है, ऐड करना है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x²y। ठीक है, यहाँ पर देखो 9xy² था, 3 हटा दिया, कितना बचा रहेगा, 6xy²। ओके, यहाँ तक ही रहने देते हैं आज बच्चे, कल हम आपको और करा देंगे एक बार प्रैक्टिस, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आता है बच्चा, पूछ लिया करो, ऐसा नहीं है, नए बच्चे हो आप, अगर नहीं पूछोगे तो फिर कैसे मुझे पता चलेगा।